प्यारी। शुरू कीजिए आंटी। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। मैं एक भजन बोल रही हूँ। के चरण में सुर ताल गाना, उनके बिना सब जग है वीराना। पिया के चरण में सुर ताल गाना, उनके बिना सब जग है वीराना। पिया के चरण में माशुक बन कर कभी इश्क देते, आशिक बन कर कभी इश्क लेते। माशुक बन कर कभी इश्क देते, आशिक बन कर कभी इश्क लेते। उनकी वफाओं को दिल में बसाना, उनके बिना सब जग है वीराना। पिया के चरण में सुर ताल गाना, उनके बिना सब जग है वीराना। पिया के चरण में धाम में जाएंगे आस लगी है, पिया के हुक्म से डोर बंधी है। धाम में जाएंगे आस लगी है, पिया के हुक्म से डोर बंधी है। उनके हुक्म पर कभी शक न लाना, उनके हुक्म पर कभी शक न लाना, उनके बिना सब जग है वीराना। धनी के चरण में सतगुरु बने पिया आप जगाते, माया ब्रह्म का भेद बताते। सतगुरु बने पिया आप जगाते, माया ब्रह्म का वेद बताते। तारतम से दिल के तम को मिटाना, तारतम से दिल के तम को मिटाना, उनके बिना सब जग है वीराना। पिया के चरण में आशिकों की मंजिल सबसे जुदा है, अपने धनी पर वो तो फिदा है। आशिकों की मंजिल सबसे जुदा है, अपने धनी पर वो तो फिदा है।
इस रहनी पर रूह चल के दिखाना, इस रहनी पर रूह चल के दिखाना, उनके बिना सब जग है वीराना। हरि के चरण में सुरता लगाना, उनके बिना सब जग है वीराना। पिया के चरण में लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद आंटी जी। प्रणाम जी। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिकु पल पल करूं प्रणाम। पिया जिकु पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू, पलना वालो निरखू नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोह पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान को प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा था, मता हक ताला ने मोमिनों को दिया। आप राजी महाराज हम मोमिनों को इस संसार में अपनी बुद्धि देकर स्वप्न की बुद्धि से हटा रहे और निज घर की ओर लगा रहे। तो उसमें हम पढ़ रहे थे कल चुपई, जब भेष काछा का फैल सोई किया चाहते। कि जब हमने हमने किसने यानी जीव ने भेष काछा का जब रोल कोई अदा करते हैं, मान लीजिए घर में कोई बच्चों के साथ नाटक खेलते हैं, स्कूल में खेला होगा कभी जीवन में, या फिल्मों में भी देखते हैं, रोल अदा करते हैं कोई भी। तो जिस करेक्टर को का रोल हम अदा करते हैं, हमें उसी के अनुसार डायलॉग भी देना होता है। हमें उसका जो उस करेक्टर की खूबियां हैं उसको सामने दिखाना होता है। अपने आप को भूलकर उस करेक्टर में इतना भूल जाते हैं, उस करेक्टर में इतना मस्त हो जाते हैं कि हम स्वयं को भी भूल जाते हैं। जैसा कि हमने फिल्मों में भी देखा है कि लोग हीरो को उसके असल नाम से कम जानते हैं, परंतु उसकी जो पिक्चर में रोल था, भाई फलानी पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने विजय के नाम से रोल किया था, तो विजय नाम ही फेमस चला आता है। कितनी ही पिक्चरों में उन्होंने विजय के नाम से रोल किया।
तो सेम बात यहाँ पर रज्जी महाराज कह रहे हैं हमको, रूहों को, कि हमने यदि रूह का भेष धारण किया है तो हमारा फैल भी, हमारा फैल क्या, हमारा जो हाल चाल जो है हमारी रूह के माफक ही होनी चाहिए। फिर जीव वाली गति नहीं होनी चाहिए, जीव वाला चलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसका हमने, जिसके वस्त्र धारण कर लिए, जिसका रूप धारण कर लिया, बस फिर उस रूप में ही इतना मगन हो जाए। यदि हमारे जीव और शरीर ने जो 5 तत्वों का बना हुआ है, संसार की उत्पत्ति और संसार में ही लय हो जाने वाला है, लेकिन धनी के हुक्म और मेहर से इस पर रूह का भेष आया है। तो हमारे अंदर तन मन जीव के अंदर किसका आचरण आ जाना चाहिए? रूह का। जब भेष का, अच्छा रूह का फैल सोई किया जाए। 3, नाम धराए। क्यों? क्योंकि हमने अब नाम धरा लिया किसका? कि हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, हम मोमिन हैं, हम रूहें हैं। धनी हमको इतनी बड़ाई दे रहे हैं, तो हम भी उस, कहते हैं ना, मान सम्मान उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाता है। तो यदि धनी हमको, हमें अपने समान कहने का सम्मान दे रहे हैं, हमको वो लाड दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो हमें उन वचनों का वजन तौल कर हमारी चाल में भी वो वजन होना चाहिए। कि धनी के अंग कहलाते हैं, तो धनी की साहिबी पर कहीं दाग ना आए, कि कोई कल को ये ना कह दे कि धनी तो देखो पढ़ती तो वाणी है और इनके हाल चाल कैसे हैं। तो ये हम नाम हमारे क्यों रद्द कर, नाम धराएं क्यों रद्द कर? कि जो धनी ने हमारे नाम रखे हैं उसको रद्द हम खुद ही ना कर दें अपनी कौल फैल और हाल से। हमारे कौल फैल भी धनी के माफक ही होने चाहिए। जैसा धनी ने फरमाया है, धनी ने हमको हिदायत दी है, उसी अनुसार हमारे कौल फैल होने चाहिए। और चुपई चल रही थी। हुक्म तो तन में है सही, लिए रूह की हुज्जत, हिस्सा चाहिए तिनका सो भी माही बोलत। कि ये तन जो हमने धारण किया हुआ है, जो रूह का तन अब कहला रहा है, इसके अंदर राज्य का हुक्म तो है ही सही, लेकिन रूह का हिस्सा, वही आगे बात की भेष का, अच्छा रूह का, तो वो रूह का भी हिस्सा है, वो भी इस तन में बैठकर आत्म राज्य से मिलने के लिए, राज्य से बात करने के लिए, अपने आनंद स्वरूप, अपने चेतन स्वरूप, चिदघन स्वरूप राज शर्मा जी से बातें करने के लिए ललायित रहती है। तो वो भी बात, कहते हैं रूह के हिस्से को भी सो भी माही बोलत, उसको भी हमें ध्यान से सुनना है। खाली हुक्म को ही सुनते चलेंगे, हुक्म के साथ ही चलते चलेंगे, चलना हुक्म के अनुसार ही, लेकिन अपना जो रूह का हिस्सा है उसको भी कहीं छोड़ना नहीं। कहा दिल अर्श मोमिन का, दिल कहा ना हुक्म का। मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया, रूहों के दिल को अर्श किया गया है, ना कि हुक्म के दिल को अर्श किया गया। मोमिन के दिल को घर परम धाम रज्जी महाराज ने बनाया है, उसमें उन्होंने हुक्म को रखा है। इट मीन्स कि हुक्म एक पार्ट है, एक उसका हिस्सा है। जैसे हमारा इतना बड़ा घर है, तो इसमें 4 कमरे हैं, 4 कमरों से मिलकर ये घर बनता है। तो एक कमरा जो है ड्राइंग रूम है, इसी तरह से एक कमरा कौन है? हुक्म का है। इस दिल रूपी अर्श में जो दिल बना है, उसमें एक पार्ट हुक्म का है। लेकिन किसका, किसका दिल अर्श बना है? पॉइंट ये समझे, घर ये किसका है? घर ये मेरा है, रूह का है। तो रूह का मरातबा हुक्म से बड़ा बता रहे हैं, क्योंकि रूह के दिल को, निस्बत को उन्होंने अपना घर बनाया है। निस्बत का दिल अर्श किया उन्होंने, हुक्म का दिल नहीं अर्श किया। हुक्म उसमें एक पार्ट अदा कर रहा है, किसमें? रूह के अंदर आकर। रूह का दिल जो अर्श दिल है जिसको कहते हैं, वो दिल जो 4 चीजों से बना है, जिसमें जोश, हुक्म, इल्म, मेहर 4 चीजें आती है, उसमें हुक्म एक दिल का हिस्सा है। तो दिल, उन्होंने कहा अर्श किसका दिल किया राजी महाराज ने? हम रूहों का, निस्बतियों का। हुक्म का दिल नहीं किया अर्श। देखो इन्हों का बेवरा,
किससे? रूह के है बका। हुक्म के हिस्से में परम धाम नहीं आया, रूह के हिस्से में परम धाम आया। रूह के दिल को अर्श करने की वजह से रूह को परम धाम का सारा खजाना दिया गया, और उस परम धाम के खजाने में से एक हुक्म का खजाना भी धनी ने हमको बख्शा है। जो तू कर मेरी जिक्र तो मैं करूं तेरी फिक्र, ये हुक्म का काम कि हम धनी की जिक्र करें, वो फिर हुक्म हमारी फिक्र करता चलेगा, वो हमारी सब व्यवस्थाएं करते चलेंगे। ये हुक्म का काम। जो तू चाहे अर्श बका, तो हो पहले धनी पर फिदा। क्या? कि धनी पर जब हम फिदा होंगे, कौन फिदा हो रही है? फना कौन हो रही है? रूह हो रही है। तब धनी हमारे दिल में अर्श करके बैठ। जो तू चाहे अर्श बका, तो हो धनी पर फिदा। धनी पर हो फना। फना और फिदा क्या? कि धनी के ऊपर समर्पित हो जाए, हम कुर्बानी के राह में कभी कमजोरी ना बरतें। और जब फना हो जाएंगे, फिदा हो जाएंगे, तो धनी हमारे दिल में आकर बैठ ही जाएंगे। और उस दिन तब जब धनी बैठेंगे तो साथ में हुक्म को लेकर बैठेंगे। ये बात वो समझा रहे। देखो इन्हों का बेवरा। और रूहों के हिस्से में क्या है? रूह के हिस्से में पूर्ण परम धाम है। पूरा परम धाम के 25 पक्ष आए, परम धाम के सागर आए, 8 साल। परमधाम के राज्जी महाराज के चरण कमल आए, श्यामा जी का दिल आया है, ये अखंड वाणी आई है, नख से शिख तक का श्रृंगार आया, इश्क का सागर आया, पूर्ण इलम आया है हमारे लिए। हमें अपने घर की जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा निशानी बताने के लिए। जाहिर जिस तरह से जाहिर माहे दुनिया बातून माहे हक, उसी प्रकार से जाहिर में पूरा परम धाम जो है वो हमारे वास्ते है। लेकिन उनके अंदर जो छिपी बातें हैं, छिपे राज हैं दिल के धनी के, वो भी परम धाम के हमारे वास्ते हैं। धनी खोल रहे हैं हमें, हमारे वास्ते आए तभी तो धनी हमें हमें खोल के बता रहे हैं। और खोल कर बताने का मतलब क्या है? कि अब आप इन सब चीजों से धनी के सुख को लो। धनी के गुणों को ग्रहण करने के साथ साथ धनी के सुखों को जितना जितना हम आत्मसात करते चले जाएंगे, उतना उतना संसार से दृष्टि हटती चली जाएगी, धनी के अंगों में जुड़ती चली जाएगी। धनी के अंग, धनी के हस्त कमल है, धनी के चरण कमल है, धनी का वक्ष स्थल है, धनी का गौर वर्ण है, धनी का गल स्थल है, धनी का हृदय है, धनी के खब्बे हैं, नेत्र कमल है, जुबा है, नासिका है, ललाट है, मस्तक है, पाग है। जिस भी अंग में हम चले, ये सारे अंगों का बारीकी से वर्णन, और हमारे वास्ते ही आया, किसी और के वास्ते आया ही नहीं। ये सब हिस्से रूप के अर्श का। श्यामा जी का नख से शिक तक श्रृंगार आया, श्यामा जी के वस्त्र आभूषणों का आया। कितनी बार उन्होंने श्रृंगार किया है। और राज्य के 3 श्रृंगार, श्यामा जी के 4 श्रृंगार। तो श्यामा जी ने कैसे 4 बार श्रृंगार किए, कहाँ कहाँ किया, एक एक बात कर। कि इस खेल में आए तो श्यामा जी ने 2 बार श्रृंगार किया। कैसे किया श्रृंगार? एक बार देवचंद्र जी के तन में आए बैठे हैं, तो फिर दूसरी बार महराज ठाकुर के अंदर, इंद्रावती जी के आतन के अंदर श्रृंगार करके बैठे हैं रुअल्ला। 2 बार श्रृंगार किया, और 2 बार परमधाम का श्रृंगार। एक एक बात का बारीकी से वर्णन हमारे वास्ते, कि हम रूहों के अंदर धनी के चरण कमल गड़ जाएं। गढ़ने का मतलब जानते हैं ना? जैसे पत्थर पर कोई बात लिख जाए, सदियों सदियों सालों साल जीवन गुजर जाता है, सालों करोड़ों साल बाद भी वो पत्थर पे इबारत लिखी रहती है। धनी के चरण कमल मेरे हृदय में गड़ जाए। मेरा जीव यदि इस जन्म में मुक्त नहीं होता, जितने भी जन्मों में जाए, वो चरण कमल अपने हृदय में लेकर ही जाए। जितने मनुष्य तन धारण करे,
उतनों को पाक साफ करे। ये मौका मुझे मिला है, धनी ने दिया है, रूह के वजह से रूह मेरे ऊपर आई बैठी है, तो ये मौका हम ना गवाएं, ये अवसर हम नींद में गवा न दें। तो रूह के हिस्से अर्श बका, ये परम धाम आया हुआ है रूह के हिस्से। मोमिन तन में हुक्म, तामे हिस्से रूह के देख, दिल अर्श हक इलम, रूह की हुज्जत नाम भेख। मोमिनों के तन में हुक्म आया हुआ है, तामे हिस्से, उसमें भी वो कहते हैं रूह के हिस्से को देखो आप। हुक्म तो आया हुआ है लेकिन उसमें भी रूह के हिस्से को देखो, क्या कि दिल अर्श हकीलम, जो हमारा दिल अर्श हुआ है, हमारा दिल घर बनाया हुआ है राजी महाराज ने परम धाम, उसमें क्या आया हुआ है, रज्जी का इलम आया हुआ है। रज्जी की एक खुदाई इलम, बेशक इलम, ये वचन धनी ने अपने हमारे दिल में रखे हुए हैं। और रूह की हुज्जत नाम भेद, और रूह ने जो दावा लिया हुआ है इस इलम के माध्यम से कि मैं ही धनी की अंगना नार हूँ और धनी ही मेरे हैं, और धनी भी हमको ये बात कह रहे हैं कि तू ही मेरी अंगना नार है। तो ये जो हुज्जत है, ये दावा है, इसने जो नाम धरा, ये जो भेख धर के बैठे हुए हैं, इसके अंदर क्या क्या है, धनी का हुक्म है, रूह, रूह का हिस्सा है, और धनी का इलम आया हुआ है। जो कदी रूहें इत आई नहीं, जो कदी रूहें इत है नहीं, तो भी एता मता लिए अमर। अमर क्या हुक्म, भेज दिए दो अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदो। क्या भेज दिए, जबराइल असराफील, दो अमर उन्होंने धनी ने अपने निगहबान भेज दिए, हम रूहों के निगहबान। तो क्या यहाँ पर कह रहे हैं, जो कदी रूहें इत है नहीं, तो भी एता मता लिए अमर, जो सो अर्श बका हक बिना ले हुज्जत रहे क्यों कर। क्या कि यदि रूहें इस संसार में नहीं आई हैं, नहीं है मूल परम धाम में धनी के चरण कमल में बैठी हैं, तो भी इतना तो बुद्धि लेकर बैठी हुई है धनी के हुक्म से कि जो हमारा दिल अर्श है वो धनी के, अर्श दिल किसको कहा जाता है, जिस दिल में धनी है वही दिल अर्श है, ना कि परम धाम के 25 पक्ष हमको रटे हुए हमारा दिल अर्श है। नो, बिल्कुल नहीं। हमें सारी चुपैयां रटी हुई हैं, हमारा दिल अर्श है नहीं। जिस दिल में हक बैठे हैं वही दिल अर्श है, हक से ही अर्श है। सो अर्श बका हक बिना ले हुज्जत रही क्यों। तो जब धनी ही दिल में बैठे हैं तब ही हमारा दावा उस घर का है अपने। मान लीजिए मैं इस घर की वासी हूँ और मेरा पति ही मेरा नहीं है, तो ऐसे घर का दावा मेरा किस काम का, कि मेरा पति ना मेरे से बात करे, ना मेरे से बोले, ना मेरे को देखे, ना मुझे धन संपत्ति देवे खर्च करने के लिए, ना मुझे कोई अधिकार देवे कि भाई ये तेरा घर है, तेरा, तेरी मर्जी चलेगी। देखिए कमा के कौन लाते हैं, पति लाते हैं, लेकिन पूर्ण अधिकार उन्होंने हमें दिए हुए कि जाओ जैसे मर्जी खर्च करो। वो हमसे छोटे छोटे एक एक रुपए का हिसाब नहीं लेते कि भाई उन्होंने हमको मान लीजिए 50,000 रुपये महीना देना है, दे दिया तो वो अगली तारीख को, 1 तारीख को पूछते नहीं है हमसे कि भाई तुमने उस पर 50,000 रुपए को कैसे खर्च किया, कहाँ पर खर्च किया, किस पर खर्च किया, क्यों खर्च किया। नहीं, उनको पता है कि घर में इतनी जरूरत है तो वो उतना ही पैसा देते हैं हमको। इसी भांति से रज्जी महाराज ने हमारे दिल को अर्श की, हमारा दिल, हम धनी की अंगना नार है, हम धनी की अर्धांगिनियां हैं, हम धनी की धन्यानियां हैं, तो धनी आकर बैठे हैं और वो अपना खजाना हमको दिए बैठे, और उन्हीं से हमारा दिल अर्श है। और हमने उस खजाने को खर्च नहीं किया, तो ये दोष हमारा क्या उनका, जमा करते जा रहे, उनका पता ही नहीं इस्तेमाल कैसे करना। तो और जब खर्च हो जाएगा तभी तो मांगेंगे, लाओ जी और लाओ और लाओ। धनी और खजाना, धनी और प्यार और लाड और वाणी, कैसे मांगेंगे। मांगना भी क्या है, धनी को पता लग जाता है भाई अब इसके पास
इसने इतना दिया था, खर्च कर लिया, लो जी इसको और दो। ये तो इसको खर्च करना ज्यादा आता है, और खजाना दो, और लाड प्यार दो, और अनुभव महसूस कर, और दर्द दो धनी के प्रति। अपनी जुदाई का दर्द की मात्रा बढ़ जाए तो और रूह की चाल में तेजी आ जाती है। कहते हैं सो अर्श हक बिना ले हुज्जत रहे क्यों कर। फिर दावा भी कैसा, दावा भी तब ही है जब धनी हमारे अंगी संगी, धनी ने हमको स्वीकार किया। मैंने धनी को अपना लिया तो बात तो भी अधूरी है, धनी भी हमको अपना, तभी तो हमारा दिल अर्श है। धनी ने हमको अपना लिया, धनी ने अपना दे दिया हमको सारा कुछ खजाना। तो ले हुज्जत रहे क्यों कर। फिर वो हुज्जत, दावा भी धनी के बगैर हम नहीं ले सकते। दावा भी हमारा जो है कि हम परम धाम की अंगनाएं हैं, हम मिसेस प्राणनाथ है। कब ये दावा है, जब धनी ने हमारे दिल को अर्श किया है। एता मता रूह का हुक्म के दरमियान, तिनका जोरा चाहिए जो हक आगू हुसी बयान। अब जिस दिल में धनी का हुक्म है, हर समय ये कह देना कि हुक्म होगा तो हम जाएंगे, हुक्म होगा तो ये काम होगा, हुक्म होगा नहीं। उसमें जोरा किस चीज का चाहिए, रूह का मता, जो मता धनी ने दिया हुआ है, ये जो धनी ने बुद्धि दी हुई है, इसका अगर हमने जोर नहीं लगाया हुक्म के जो दरमियान। जैसे मान लीजिए कि हमको पता होता है, हम सबके साथ घर गृहस्थी में ये बात होती है सुंदर सा जी, महिलाओं को इस बात का राज पता होगा कि जब घर खर्च हमको दिया जाता है तो हम उसमें से कुछ पैसा अपना सेविंग में डाल लेते हैं। मैं तो करती हूँ, मुझे नहीं पता बाकियों का सब करते हैं कि नहीं। और किस लिए डाल लेते हैं, ऐसा नहीं कि पति से छुपा के अपने खर्चे के लिए, कुछ भी नहीं। कोई इमरजेंसी में खर्चा आ गया, कहीं पर किसी को ऐसी जगह जरूरत होवे देने की, या कहीं घर पर ही ऐसी जगह खर्चा आ जाए जहां पर उस समय मांगने की अवस्था ना हो, तो मेरे पास वो थोड़ी सी सेविंग रहे कि बिना किसी से मांगे ताछे, बिना किसी का ऑर्डर लिए, फट से अपने पर्स में से पैसे निकाले और वो काम कर डाला। और जब पति आया और घर में सारी, जब घर में शांति आई, आराम आया, तो क्या भाई पैसा कहाँ से आया था, ये काम ऐसे कैसे हो गया, कैसे कर लिया। तो मेरे पास पड़ा था, तुम्हारे पास पड़ा, हाँ मेरे पास पड़ा था, ये मेरा अपना हिस्सा है, ये मेरा अपना हिस्सा था, मैंने निकाला और खर्च कर दिया। तो उस समय क्या होता है कि पति भी कहता है भाई नहीं, बड़ी अच्छी बात करी, ऐसा ही चलना चाहिए। तो हमारा रूह का हिस्सा जो है, वो हुक्म अपना काम कर रहा है, हुक्म ने जो काम हमसे करवाने कर रहे हैं, लेकिन रूह अपना दावा, अपना हिस्सा, अपना धनी के प्रति अपनापन, मेरा मेरे धनी के प्रति मेरी रूह का क्या रोल है, उस रोल को हमें बखूबी पता होना चाहिए, जिसमें हुक्म भी आड़े नहीं आ सकता। मुझे ये काम करना है, कोई कितना भी कहे नहीं करना, मेरी रूह को ये बात स्वीकार है, मेरी रूह कहती है कि मुझे धनी की राह पर ये काम ऐसे ही करना है। हुक्म कोई आड़े नहीं आ सकता, क्योंकि हुक्म रूह के अधीन बता रहे हैं इस प्रकरण में। रूह हुक्म के अधीन नहीं है। हम कब तक हुक्म के अधीन है, जब तक हमें हमारी मैं खुदी का पता नहीं लगता, हमें हमारे धनी के अपनेपन का पता नहीं लगता, तब तक हम धनी के हुक्म के तले हैं। और जिस दिन रूह को ये पता लग गया कि मैं मेरे धनी की अंगना हूँ, मैं, मेरे पास तो सारे राइट्स हैं, मैं ऑर्डर कर रही हूँ उसको। मंत्री जी को भेजा गया है हमारी सेवा के लिए, कि ना कि हम मंत्री जी के अंडर होके चलेंगे फॉलो। तो वो यहाँ पर ये बात करें, एता मता रूह का हुक्म के दरमियान तो है ही ना, रूह का बुद्धि तिनका जोरा चाहिए, उसका बल हमारे अंदर जागृत नहीं होता कि हम वो काम कर जाएं जो जो भावे अपने रब। उसमें हुक्म हमारे दरमियान आड़े नहीं आ सकता। हमें कहीं जाना है,
मान लीजिए हमें कहीं पन्ना जी ही जाना है या कैसे भी जाना है, हमारे पास टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, हमने कह दिया जी हुक्म नहीं था, हम नहीं जा पाए, या हमने व्यवस्था नहीं करी, हमने टाइम पे चिंता नहीं करी, हमने संभाल नहीं करी, अरे क्या करें हुक्म नहीं था। लेकिन जिस दिन रूह के अंदर वो बल जागृत हो जाता है ना कि मुझे पन्ना जी जाना है, तो उस समय सुंदर साथ जी कोई भी चीज राह में आड़े नहीं आ पाती। झट से हम पता करते हैं कौन कौन से सुंदर साथ जा रहे हैं, अच्छा वो जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इनमें से कौन ऐसा है जो मुझे अपनी सीट में शेयर कर लेगा। भाई मैं वेटिंग में टिकट तो ले ही लूंगी, तत्काल में भी कोशिश कराऊंगी, लेकिन एक पहले से आधार बनाएगा, उसको हम फिर ढूंढते हैं, फिर उससे बात करते हैं, वो कहता है नहीं 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 चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी होगा मिलकर बैठकर एडजस्ट कर लेंगे। ये है रूह का अपना मुद्दा। फिर रूह ने किसी का देखा नहीं, घर वाले कह रहे तेरे पास टिकट नहीं, तेरे पास ये नहीं, तेरे पास वो नहीं, घर में इतनी समस्या, क्या नहीं नहीं मुझे जाना ही जाना है, मुझे मत्था टेकना ही टेकना है पन्ना जी। हाथों हाथ साम दाम दंड भेद करके जो दो सूट पड़े फटाफट बैग में डाले, नहीं देखा कि कौन सी चीज है नहीं है, फट से पैसे थोड़े से रखे और चल बैठे। ये रूह ने अपना हुक्म अपने हाथ में ले लिया, रूह ने कि मुझे जाना ही जाना है, हुक्म क्या रोकेगा मुझे, मुझे वहां पहुंचना ही पहुंचना है। और देखिए फिर जैसे ही रूह अपने हाथ में मता लेती, मता से चलती है, धनी की मते से बुद्धि से, तो क्या होता है सुंदर सा जी, ट्रेन में चढ़ते ही टिकट भी वो सीट भी मिल जाती है, सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हुक्म तो तैयार खड़ा, कह रहे रूह ने अपना बल दिखाया, तो हुक्म भी आगे खड़े हो जाता है कि चलो भाई इसको अब राज्य से मिलनी। फिर आगे पन्ना जी गए तो कमरा भी मिल जाता है, स्थान भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो रूह को आनंद की, अनुभव की चरम सीमा पर पहुंच जाती है, अरे धनी वाह भाई वाह, आज तो मेरी रूह ने बल कर लिया, तो मैंने सारे ही सुख प्राप्त कर लिए, मुझे तो पता ही नहीं लगा कैसे मैं घर से निकली और कैसे धनी आपके चरण कमलों में पहुंच गई। आपने तो अपना पतिपना निभाया ही, लेकिन रूह ने भी अपना दायित्व धनी के प्रति अपनी अपनी वो ले ली ना जिम्मेदारी, कि नहीं मैंने तो मेरी रूह के लिए चलना ही चलना, कोई चले या ना चले। तो देखिए फिर कितने जने खड़े हो जाते हैं। आदि सदगुरु महाराज से हमने देखा ये चीज, उनके अंदर बहुत बल था। बल क्या, वो तो आप राज्य का ही स्वरूप कहना, लेकिन उनके अंदर रूह का भी बड़ा, कि वो काम हम लोग सोचते रह जाते हैं, सुंदर साथ को किसी को कहने से, किसी वो रूह के दावे से ही कह लिया कर। वो मैंने जाना है, वो हमेशा सुनाया करते थे, मैं अकेला चला था राह मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवां बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि हम जब चलना शुरू कर देते हैं धनी की राह पर, रूह अपनी, उन्होंने देखे सुंदर सा जी सरकार श्री जी की बितक साहब में ये बात आती है कि उन्होंने जब इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद में थे तो उनके साथ क्या हुआ कि वो ये रोल अदा किया करते थे, रामायण में पार्ट अदा किया करते थे किसी भी करेक्टर का, शायद हनुमान का ही किया करते थे, हनुमान जी का ही। तो वहीं पर उनकी बहस हो गई कि हमारे राज्य बड़े हैं, ये सारे देवी देवता उनके अंडर में, जबकि पता नहीं था कुछ भी धर्म के बारे में। संस्कारवश मतलब प्रणामी परिवार को तो थे ही, माता पिता भी प्रणामी थे, परंतु डीपली या राज्य के बारे में ज्ञान नहीं था, जैसे माता पिता बच्चों को सिखाते हैं पर चरणामत प्रसाद लेकर और काम पे निकल जाना, ऐसे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने वहां पर किसी के साथ बहस कर ली कि राज्य महाराज हमारे बड़े होते हैं, यही हम बच्चों को सिखाते हैं, हमारे राज्य महाराज संसार में सबसे बड़े, और जबकि आयु पे बड़े थे, छोटे नहीं थे मतलब। तो 24-25 साल के रहे होंगे, तो खोज कर ली, तो उन्होंने ये दावा ले लिया कि शादी भी हो चुकी थी, शायद 2 बच्चे भी थे उनके, मुझे जहां तक ये याद आता है प्रसंग। तो उन्होंने ये बात कही तो कहने लगे कि वो चेयरमैन अड़ गए, वो कहते कैसे बड़े, जा मुझे प्रूव करके दिखा। घर आए, घर में सबसे पूछा, किसी को पता नहीं था कैसे बड़े। तो वहां से उनके अंदर खोज चालू हुई। और फिर देखिए आप,
कौन कौन से द्वारे नहीं गए, करनाल गए, जामनगर गए, कहीं पर भी, सूरत गए, लेकिन उनको कहीं जवाब नहीं मिला। तो कहीं पर उनको मेहर चंद जी मिले दिल्ली में, और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि शेरपुर नाम का जड़ोदा पांडे के पास एक आश्रम है, वहां पर राम रतन दास जी महाराज जी रहते हैं। वो सारी बात वहां चलती। तो सुंदर सा जी, ये रूह का हुज्जत दावा कि मैंने मेरे धनी को जानना है, पहचानना है, उनकी रूह ने बल किया, तो फिर उनके आड़े कोई चीज आई ही नहीं। कहते हैं कि वहां से जड़ोदा पांडे से लेकर शेरपुर आश्रम तक जाने तक कड़कती धूप में अपने अपनी वाइफ को और दो बच्चों को लेकर और एक ट्रंक सिर पर रखकर, लेकिन लगन इतनी तगड़ी कि सतगुरु महाराज के दर्शन करने का, और सारे काम होते चले जा रहे हैं और चरणों में पहुंच गए। तो रूह का दावा, ये रूह का हिस्सा होना चाहिए कि मुझे रूह की चाहत धनी को पानी की होनी चाहिए। रूह का हिस्सा क्या है कि धनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें रूह चाहेगी, खुद दम बढ़ के उठा लेगी, ना कि हुक्म को ये कहेगी कि भाई ला कर दो। हुक्म हुक्म का यहाँ पर हुक्म हमारे आड़े आता ही नहीं। राज्जी और रूह के बीच में हुक्म नहीं है कहीं पर। रूह और राज्जी के बीच में, जैसे एक पति और पत्नी के बीच में कभी कोई और तीसरा नहीं होता, ऐसे धनी और रूह के बीच में तीसरे व्यक्ति का कोई काम नहीं, हुक्म का कोई काम नहीं है। हुक्म साइड में बिठा दिया। ये मेरी रूह की चाहत है। इश्क पाना मेरा मेरा अधिकार है धनी से, क्योंकि वो इश्क है ही मेरे लिए, वो लाड प्यार है ही मेरे लिए। लेकिन ये दावा मैं करूंगी तब तो मुझे मिलेगा। मैंने दावा ही नहीं किया, मैंने धनी से चाहा ही नहीं। धनी के चरण कमल में